आज मैं त्रिभुज से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको अच्छा से सीखना होगा। सबसे पहले चेक करके देख लेना है कि दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर एक तरफ करेंगे और बाकी दो भुजा का स्क्वायर करके इधर में जोड़ेंगे। तो इधर में लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 5 25 और यहाँ पर देख लीजिए 3 3 9 और 4 चौके 16, यहाँ पर 25 है और इधर में जोड़ेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छा से समझना है। एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। अब आपको समझना है ये लंब है, तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं। और ये आधार है, इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसीलिए B से डिनोट किया जाता है। और ये कर्ण है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। अब आपको समझना है भुजा का रिलेशन के बारे में। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर एक बार अच्छा से समझ लेना है। यानी कि H का स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूला से अगर आप चाहेंगे तो H निकाल सकते हैं, यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो P निकालने का तो इसी फॉर्मूला से P निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो B निकालने का तो इसी फॉर्मूला से आप B निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है क्षेत्रफल के बारे में। जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। जिस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर H का मतलब ऊंचाई है, यानी कि हाइट है। आपको ये वाला H नहीं समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो H है वो क्या है? हाइट है, लेकिन ये वाला H क्या है? हाइपोटेनियस है। तो ये वाला H आपको यहाँ पर नहीं समझना है। यहाँ पर क्या है? ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई यहाँ पर P है। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है इस त्रिभुज में, यानी कि इस प्रश्न में जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका भुजा इतना है। और कैसा त्रिभुज है? यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो आपको क्या करना है? बाकी दो भुजा बच गया है, इसमें से किसी एक को आधार मानना है और एक को ऊंचाई मानना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होगा? 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इसमें आधार भी है और ऊंचाई भी है। तो ये जो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होता है उसके लिए एरिया बराबर ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज है तो इसका आधार भी है और ऊंचाई भी है। तो मैंने क्या बोला? तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो अब ये दो भुजा बच गया है, तो इसी में से एक को आधार मानेंगे और एक को ऊंचाई मानेंगे। तो 1/2 हो गया। तो आधार मान लेते हैं 3 को और ऊंचाई मान लेते हैं 4 को। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 दूना 4 ये कट गया है और 3 दूना 6, इसका आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए सेंटीमीटर में है तो आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो 6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा
कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है। समझने का कोशिश कीजिएगा, समकोण त्रिभुज है लेकिन इसमें एक आधार दिया हुआ है और एक कर्ण दिया हुआ है। अगर इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाता। तो आधार दिया हुआ है तो ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले एक फिगर बनाना है। अगर आप समझे हुए हैं तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जो रिलेशन है उसको लिख लेना है। क्या होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और एक तरफ में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर प्लस होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा। h कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p का वैल्यू तो निकालना है और b का वैल्यू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 36 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 6 छक 36 हो जाएगा। अब इसको इधर में ले आके माइनस कर लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इधर में क्या बचेगा, पी स्क्वायर, और इसको इधर में ले आके माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 64 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे तो इधर में स्क्वायर रूट करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 64 का स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका मतलब 64 का वर्गमूल निकालना है तो 8 × 64 इसका आ गया है वर्गमूल, यानी कि 64 का वर्गमूल 8। यानी कि हम लोग को ऊंचाई मिल चुका है। ऊंचाई को ही परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी कि लंब कहा जाता है। तो हम लोग को क्या क्या मालूम है, पहले से तो कर्ण दिया हुआ था, आधार भी दिया हुआ था। अब हम लोग ऊंचाई मालूम कर लिए, यानी कि लंब मालूम कर लिए। तो एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, 6 है और ऊंचाई कितना है, यानी कि p यहाँ पर देख लीजिए 8 है। तो क्या करेंगे, काट लेते हैं 2 से, 2 चौके 8 और 6 चौके 24। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ गया है। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर आ गया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और मिस्टेक भी कभी नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करने का प्रयास करना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भुजा दिया हुआ है अनुपात में दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, किसी भी चीज का जैसे अनुपात दिया हुआ है और उसका योग दिया हुआ है तो उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का योग भी मालूम है। कहने का मतलब कि परिमाप क्या होता है, भुजा का योग होता है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉमन वैल्यू निकालना है। कॉमन वैल्यू का मतलब अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 भुजा का योग दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। इसका मतलब 3 भुजा का योग दिया हुआ है। तो कितना है, 24 है और अनुपात में जितना भी है उसको जोड़ के यहाँ पर बटा में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। यहाँ पर 12 रखेंगे, 12 दूना 24, यानी कि कॉमन वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब आपको क्या करना है, भुजा निकालने के लिए 5 में आपको डायरेक्ट 2 से गुना करना है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद 4 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको समझना है, इससे पहले इसी तरह का दिया हुआ था, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में क्या क्या दिया हुआ था, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और हम लोग 8 निकाले थे। यानी कि ये जो त्रिभुज का भुजा है, कौन सा त्रिभुज का भुजा है, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर आप चाहेंगे तो चेक करके देख सकते हैं। चेक करने के लिए भी आपको समझना है। इधर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और इधर में बाकी 2 बच गया है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 100 आ जाएगा और इधर भी 10 गुने 10 100 हो जाएगा। यानी कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है, यानी कि जो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें आधार भी होता है और ऊंचाई भी होता है।
जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई मालूम हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण होता है। तो बाकी दो भुजा में से किसी एक को आधार मानना है और किसी एक को ऊंचाई मानना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहां पर देख लीजिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 6 चौके 24, इसका आंसर आ चुका है। मीटर है या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। तो ये तो दूसरा नंबर प्रश्न है। आगे हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो यहां पर देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार अगर सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो मैं प्रत्येक बार कहता हूं, अगर प्रश्न को आप समझ लिए तो आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। शीर्ष का मतलब ऊंचाई होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है किसका। तो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं किसका, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसमें तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा बराबर होता है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। √3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो यहां पर हम a लिख देते हैं, a का स्क्वायर। a क्या है, भुजा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर भुजा तो नहीं दिया हुआ है। अगर भुजा मालूम हो जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेंसुरेशन को अच्छा से समझना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जितना भी फॉर्मूला होता है उसको आपको याद कर लेना है। अब यहां पर आपको समझना है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष बराबर क्या होता है। मैं डायरेक्ट में लिखूंगा, यहां पर शीर्ष दिया हुआ है कितना है, तो √6 है। तो शीर्ष बराबर क्या होता है, √3/2 और यहां पर भुजा होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर a का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्योंकि a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है। भुजा निकल जाएगा तो भुजा का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि √2 गुने √3 लिख सकते हैं। फिर से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। और इधर में क्या है, √3/2 और यहाँ पर a है। अब यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं तो 1 है, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो a बच जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a और इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो √3/4 है और a के जगह में क्या रखना है, यानी कि 2√2 रखना है, ये रख देंगे और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको समझना है अच्छा से। तो यहाँ पर देख लीजिए √3 तो रहेगा, इसके बाद 4 भी यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर समझना है 2 का पावर 2 है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर ये पावर है तो इसके लिए भी पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कहीं पर भी रूट है और इसमें पावर है तो क्या होगा, पावर भी हटेगा और रूट भी हटेगा, तो यहाँ का रूट हट जाएगा तो इसके साथ गुना में 2 बचेगा। एक बार अच्छा से समझना है और प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो क्या बच रहा है, 2√3। तो देख लीजिए कहाँ पर है, तो 2√3 इसका सही आंसर है, 2√3 यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है की भुजा है, भुजा निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो एरिया बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। त्रिभुज बना के हम यहाँ पर इस तरीके से कर दिए, इसका मतलब सभी भुजा बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा के जगह में हम a रख रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल में यहाँ पर रखेंगे, कितना रखेंगे, 4√3 रखेंगे और इधर में कितना है, √3/4 और यहाँ पर a का स्क्वायर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा और ये यहाँ पर ये ऊपर है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये जो a² है ये ऊपर में है, तो ये गुना होगा तो यहाँ पर a² हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना होगा, इधर में स्क्वायर रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 यानी कि a का वैल्यू आ गया, यानी कि भुजा का वैल्यू आ गया है 4 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, भुजा मालूम होना चाहिए। एक बार अच्छा से समझना है। तो भुजा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो अब डायरेक्ट करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400√3 दिया हुआ है और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। एक क्या है, भुजा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एक हम मान लेते हैं, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से इसको गुना करेंगे तो इधर में a² हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 2 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, इधर में स्क्वायर रूट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 और 1 0 तो 40 आ गया है। a का वैल्यू यानी कि भुजा का वैल्यू कितना आया है, 40 आया है। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री है, जैसे ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज का बाउंड्री है, अगर चतुर्भुज है तो ये चतुर्भुज का बाउंड्री है, तो बाउंड्री का लंबाई परिमाप होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा है तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो बाउंड्री का लंबाई निकल जाएगा। तो भुजा कितना आया है, यानी कि सभी भुजा कितना है, 40 सेंटीमीटर का है। हाँ, यहाँ पर मीटर में है, 40 मीटर का है। तो इसमें क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजा बराबर। तो सभी भुजा क्या है, 40-40 का है, तो सभी भुजा को जोड़ देंगे, या तो जोड़िए या तो 3 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 40 आया है तो 3 से गुना कर देंगे, या 40 + 40 + 40 करिए तो 3 से गुना करना अच्छा है। तो 3 चौके 12 और 1 0, यानी कि परिमाप इतना आ गया है। देख लीजिए तो कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है, 120 मीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, अगर आप पढ़े नहीं रहते हैं तो आपको बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे सॉल्व होगा, बहुत भारी प्रश्न आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ऐसा प्रश्न है जिसको आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर एक चीज आपको अच्छा से समझना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है, जब किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि परिवर्तन से पहले वाला क्षेत्रफल ये है। अब परिवर्तन हम लोग करते हैं, तो परिवर्तन करते हैं तो एरिया 2 निकालते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो परिवर्तन से पूर्व क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना, आधार को दुगुना कर देंगे, यानी कि आधार b है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो b को दुगुना करना है, यानी कि 2b करना है, लेकिन ऊंचाई को क्या करना है, आधी करना है। यहाँ पर h है तो h को क्या करना है, आधा करना है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या आ रहा है, 1/2 b × h आ रहा है, यानी कि वही चीज आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि रेशियो क्या रहेगा, यानी कि 1:1 ही रहेगा। देखिए परिवर्तन करने के बाद भी सेम ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो रेशियो में पूछा है तो 1:1 रहेगा। तो कहाँ पर है, देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। अगर किसी भी तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।
अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों के अनुपात है। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है, एक बार अच्छा से समझना है। अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, मध्य बिंदु को मिलाना है। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे तो ये नया त्रिभुज बना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें दो तरीके से पूछा जाएगा। अब दोनों तरीका को आपको समझना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है ये समझना है। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4, और नया त्रिभुज आपको समझना है इसको। ये नया त्रिभुज बना है मध्य बिंदु को मिलाने के बाद। अब आपको क्या करना है, तो नया त्रिभुज ये है, एक ठो है, तो आपको एक तरफ 1 रखना है। इसके बाद अनुपात, इसमें क्या बोल रहा है, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग। अब मूल त्रिभुज के शेष भाग यानी कि जो नया बना है उसको छोड़ के, तो 1 2 3 ठो बच गया है, तो यहाँ पर 3 आपको रखना है। अब इसी में क्या पूछा जाएगा, यानी कि इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। अब यहां पर शेष नहीं बोल रहा है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा तरीका किस तरीके से पूछा जाएगा ये आपको समझना है। दूसरे तरीके से आपसे पूछा जाएगा इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इसमें शेष बोला है लेकिन इसमें शेष नहीं बोल रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन इसमें जो पूछा है उसके लिए ए आंसर हो गया है। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरा तरीका जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें दूसरा तरीका कौन सा पूछा जाएगा, इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो नया त्रिभुज तो 1 है, तो एक तरफ आपको 1 रखना है, और इसमें पूछा जाएगा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मूल त्रिभुज का मतलब टोटल एरिया लेंगे। तो आपको समझना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 रखना है। ये 2 तरीका आपको सीख लेना है। यानी कि इस तरह का प्रश्न में 2 चीज पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा। एक बार अच्छा से समझना है और सीखना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।